Welcome to another day and another vlog. आज का दूसरा दिन मेरा जर्मनी में और मैंने ये बाहर उतारने का फैसला किया है। मैंने शाम से मुसलसल बात की है कि भाई बाहर जाएंगे। ये दोस्ती की मिसालें कायम कर रहा है। इसने मेरे लिए अपनी जॉब छोड़ दी है और शिफ्ट छोड़ी है अपनी, और अपनी क्लास छोड़ी है, बिकॉज ही इज कमिंग विद मी। हम कहीं घूमने चलेंगे और कहीं जाएंगे। और 13 को मेरी टिकट हो गई है, मैंने 13 को चले जाना है डॉक्टर अपने ही सिटी में जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था कि जितना टाइम है घूम फिर लूं। तो अभी हम दोनों ही काम कर रहे थे और हम यहाँ पे आके अपने आप को फिर वही काम कर रहे हैं कि वेस्ट नहीं कर रहे, अपना काम भी जारी रखे हुए हैं। टुडेज व्लॉग इज गोइंग टू बी वेरी 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 अमेजिंग। हम आपको वो स्पॉट्स दिखाएंगे बर्लिन के, स्पेशली बिकॉज आई हैव वेरी लिटिल टाइम हियर इन बर्लिन। So I'm very much excited और I'm very much happy and yeah, credit goes to him। बिल्कुल छोटा सा डिजाइन है वो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद फिर नहा होके तैयार होके चलते हैं। Stay with us, today's vlog is going to be very amazing। उसमें मैं आपके साथ गपशप करूंगा रिगार्डिंग आवर स्किल्स, हम काम क्या करते हैं और इन काम के जरिए हमने क्या कुछ किया है। चलो आज का थोड़ा सा डिजाइन वर्क कर लिया है, कुछ लोगों को तैयार किया है और लोगों जो है ना क्लाइंट को भेजेंगे सफाई लाइट का। तो ये आप साथ साथ काम चलता रहेगा। इत्शाम, आर यू रेडी? आई एम रेडी। ये तो रेडी, आई एम जस्ट गेटिंग रेडी। थोड़ी देर में मैं रेडी हो जाऊंगा, फिर हम चले जाएंगे। हम ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं और इत्शाम भी तैयार हो गए हैं। तो इत्शाम, मैं पहले थोड़ा सा तारुफ कराता चलो इसका। ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया था। लेकिन यहाँ जर्मनी में आने के लिए इसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया है। और या ही इज डूइंग कंसल्टेंसी, वी आर आल्सो डूइंग कंसल्टेंसी, ड्रीम फ्लाई एजुकेशन कंसल्टेंसी। तो ड्रीम फ्लाई स्पेशली जर्मनी में लोगों को आने के लिए हेल्प आउट करती है। इसके अलावा और कोई कंट्री हम ज्यादा फोकस नहीं करते। तो एक शाम के साथ हम गपशप करेंगे इस व्लॉग में। अगर कोई जर्मनी आना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आल्सो वी आर डूइंग नेक्स्ट स्टेप, दिस इज अवर मार्केटिंग एजेंसी। तो हम मार्केटिंग करते हैं। अगर आपको मार्केटिंग करवानी है, डिजाइन वगैरह बनवाने हैं तो वो भी हम करते हैं। तो अगर किसी को कंसल्टेंसी की जरूरत है तो ही कैन कॉन्टेक्ट विद हिम। ही इज वेरी नाइस पर्सन, आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। जर्मनी के रूल, लॉ और बाकी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। आज के व्लॉग में हम दो चीजें करेंगे, एक तो इससे जनरली ओवरऑल जर्मनी के बारे में पूछेंगे और फिर आगे व्लॉग बनाते रहेंगे। दूसरा, मैं आपको अपनी हल्की सी जर्नी के बारे में बताऊंगा जो आपको हेल्प आउट करेगी, कैसे अपने यूनिवर्सिटीज में अपने आप को जाया करने से बचाना है, अपने आप को बिल्डअप करना है, और वो फिर आपको कैसे हेल्प आउट करेगी आगे आपकी फाइनेंशियल हालत भी बेहतर बनाने के लिए और बाकी चीजों के लिए भी। आज का मौसम थोड़ा सा मुझे लगता है धूप निकली हुई है और आजकल धूप अच्छी निकली रहती है। कोई बंदा भी अगर समर सेमेस्टर में आ रहा है तो ही विल एंजॉय इट, ही विल लव इट हियर इन जर्मनी। आप अपने हॉस्टल में रह रहे हैं, बाहर निकलते हैं, खूबसूरत व्यू और स्पेशली वेरी क्लोज टू नेचर। जो जर्मनी के वाले से मुझे सबसे बेस्ट चीज लगी है वो यही है कि इट इज वेरी क्लोज टू नेचर। Another thing, I have received my semester ticket। तो सेमेस्टर टिकट क्या होती है, इसको ऐसे कहते हैं कि जो भी जिस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं उनको जर्मनी में फ्री ट्रैवल मिलता है। फ्री ट्रैवल का मतलब यह है कि जब तक वो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, तो वो जर्मनी में फ्री ट्रैवल कर सकता है। What is this place name? This is a famous spot of Germany, of Berlin especially। दस इस जर्मन पार्लियामेंट, ये जो जर्मन पार्लियामेंट है वो है, और यहाँ इसके पीछे वो गेट है और यहाँ पे लोग ट्रैवल करने के लिए, विजिट करने के लिए आते हैं। आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे ये मुजस्समे बने हुए हैं।
वेलकम टू ब्रेडेनबर्ग गेट। अब गेट हमने आपको दिखाया है, तो मैं अब इस शाम के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। थोड़ा सा पुरसकून सा माहौल हो गया है, सामने कोई रश वगैरह ज़्यादा नहीं है। हेलो शाम, हाउ आर यू? अच्छा शाम, मुझे थोड़ा सा बताओ कि जर्मनी में जो लोग आना चाहते हैं स्पेशली, और वो भी स्टडी बेस पे, तो उनको उनकी प्रोफाइल किस तरह की होनी चाहिए? किस तरह के लोग ज़्यादा यहाँ पे मतलब एडमिशन उनका आसान हो जाता है, प्रोसेस आसान हो जाता है, किस तरह के लोगों को जल्दी वीज़ा मिल जाता है, कैसी प्रोफाइल हो, किस तरह का स्कोप है, तो इसको फिर जर्नलाइज कर दो फिल वक्त। सबसे पहले ये तो विंटर इनटेक के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के ओपन हैं। जर्मनी में हर फील्ड के कोर्सेज मौजूद हैं, जिसमें ये बहुत इजीली एडमिशन मिल सकते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लो CGPA भी एक्सेप्ट करती हैं, विदाउट आर्ट्स भी पॉसिबल होता है। और चीज़ मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इस शाम के साथ ही। जब मैंने अप्लाई कर रहा था अपने लिए, तो सोशियोलॉजी की मेरी जो CGPA है वो बहुत कम है, क्योंकि मैं मीडिया पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, मैं मीडिया की तरफ जा रहा था। तो मुझे श्याम ने कहा कि 2.6 है तुम्हारा, मुश्किल है, नहीं होगा, एक साल तो ये चीज़ चली। लेकिन अगले साल श्याम ने खुद कहा कि हम पॉजिटिव होते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। प्रोफाइल स्ट्रांग की मैंने 2.6 पे अप्लाई किया एंड आई गॉट एडमिशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी CGPA कम है बट स्टिल आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, मेरी आइल्स भी थी और कुछ उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस था, लेटर जो तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है, उसकी आपने रिक्वायरमेंट चेक करनी है सबसे पहले। फॉर एग्जांपल पहले जो सीन था सोशियोलॉजी की बेस पे मैंने आपका अप्लाई नहीं किया, आपका आर्ट्स भी नहीं था उस टाइम, तो मैंने कहा बेहतर है कि आप दूसरा ही अप्लाई करें। ओके, सो वी आर हियर। हम यहाँ एक पुरसकून की जगह पे आके बैठ गए हैं। मैं 2 क्वेश्चन की बात कर रहा था, वो 2 क्वेश्चन इससे करते हैं। लोग कहते हैं कि ब्लॉक अमाउंट सबमिट करनी पड़ती है एक साल की, वो 11,000 तकरीबन 400 यूरो है, 35 लाख ऑलमोस्ट बनता है वो पाकिस्तान। इट्स वर्थ वाइल। जब मैं आ रहा था स्पेशली, तुमने कहा था, मैंने कहा था यार मेरे में तब 25 लाख समथिंग थी, तो मैंने कहा था कि यार ये बहुत गया, तो हाँ ये बहुत ज़्यादा है। अब मैं तो मुझे 18-16 लाख में वो कह रहे हैं कि तुम UK चले जाओगे। तो मुझे तब ये नहीं बात समझ आ रही थी कि वो 18-16 लाख भी उनको देना है, उसके बाद वहाँ पे भी जाके 18 लाख और देना है, और ये जो 25 लाख है, अगर मैं थोड़ी सी भी मेहनत करूँ तो ये 25 लाख में दूंगा तो वापस ये मुझे ही आ जाएगा। महीने आपको 934 यूरो आपके अकाउंट में आएंगे, वो तकरीबन 3 लाख बनता है। अगर आप साथ जॉब भी कर रहे हैं, मिनिमम आप 1000 यूरो कमाते हैं। 1000 यूरो भी इस तरह कमाते हैं कि आप जो लीगल काम है, मतलब जो 20 घंटे आप हफ्ते का काम करेंगे, उसमें आप 1000 यूरो कमाएंगे। ये नहीं है कि आप इलीगल। सबसे बड़ी बात, हाँ UK में तो लोग इलीगल काम, सारा दिन काम, सारी रात काम करते हैं। जर्मनी में भी मैंने जितने स्टूडेंट्स देखे हैं वो लीगल काम के अलावा कोई काम नहीं करते। उनको टेंशन नहीं होती, टेंशन नहीं है उनको, उन्होंने फीस नहीं देनी। Exactly. उनके लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो उसी लीगल काम में पूरे भी हो रहे हैं, उल्टा उनको 300-400-500 बचत भी एक्स्ट्रा। लोगों की, स्टूडेंट्स की खास तौर पे जो प्रायोरिटी होती है कि मैंने PR लेनी है, रेजिडेंस परमिट लेना है किसी भी मुल्क में, जारी बात है लोग आते ही इसीलिए हैं अच्छे फ्यूचर के लिए। तो जर्मनी के अंदर PR लेना या किसी भी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर PR लेना वो इजी है। और UK का सीन तो बहुत बैड है PR के हवाले से। हाँ, अब बहुत मुश्किल हो गया, अब बहुत मुश्किल हो गया। अभी जर्मनी के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप 5 साल लीगल यहाँ पे रहे हैं, बेशक आप स्टूडेंट रहे हैं, आप कंसीडर हो रहे हैं। मैं यहाँ पे आ गया, उसका मतलब ये है कि मेरे 4 दिन 3 दिन जो मैं यहाँ पे रहा हूँ मेरे कंसीडर हो चुके हैं, लीगल कंसीडर होंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 साल स्टडी करते रहे और स्टूडेंट स्टेटस पे ही आप PR अप्लाई कर लें। वो ये है कि आप डिग्री कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट करें। आपकी 5 साल में डिग्री कंप्लीट हुई है, 5 साल के बाद आपने जॉब सिक्योर कर ली है, जॉब पे आपका वीजा शिफ्ट हो गया है, तो आप उसी टाइम PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाद स्टूडेंट्स से रब्ता करते हैं और वो कंसल्टेंसी फीस के हवाले से वो बड़े कंसर्न होते हैं। वो कहते हैं जी हम फलां कंसल्टेंट के पास गए, उसने हमें कहा कि हम UK की आपके वो 15,000 में कंसल्टेंसी दे देंगे या 30,000 में दे देंगे। तो यूरोप की या ख़ास तौर पर जर्मनी की इतनी ज़्यादा कंसल्टेंसी फीस आप क्यों चार्ज करते हैं? तो उसकी मेन वजह ही ये है। UK में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, आपको एक तो एडमिशन भी बड़ा इजीली मिल जाएगा, ऊपर यूनिवर्सिटी की तरफ से कंसल्टेंट को कमीशन भी मिल जाएगा, उसका मामला उधर से एग्जैक्टली कोई भी कंसल्टेंट बेवकूफ नहीं है कि 30,000 में करवा ले। बिल्कुल, जर्मनी के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो सारी जिम्मेदारी कंसल्टेंट की है। उसने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कोर्सेज रिक्वायरमेंट्स देखनी है, रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है और बड़ा नाप तोल के उसमें
एग्जैक्टली आई नो ये एक बहुत बड़ा point मैं है। थैंक यू एहतिशाम। और मेरे ख्याल में हम इसकी वीडियो इसके वाले से बनाते रहेंगे और भी लोगों को गाइड करते रहेंगे। अगर कोई जर्मनी आना चाहता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसके वाले से हम मज़ीद वीडियोस भी बनाएंगे और हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में स्पेशली बताऊंगा। मेरे ख्याल में एहतिशाम कैन एंडोर्स दिस कि मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का और डिज़ाइनिंग वगैरह का, और मैंने किस तरह अपने आप को यूनिवर्सिटी लाइफ से बिल्ड किया है, फिर प्रोफाइल बनाई है और फिर उसके बाद यहाँ पे आया और यहाँ पे इसका स्कोप कैसा है। और मुझे अभी मीडिया को पढ़ना है, पढ़ने के बाद शायद मैं 1 साल के बाद मुझे इंटर्नशिप भी देंगे, इंटर्नशिप के बाद अगला सारा काम होगा, तो वो भी आपको आपके साथ शेयर करूँगा किस तरह ने आपने अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे।